Hello dear students, let us now begin with the second tutorial on French Revolution, Chapter 1, Class 9. पिछली बार हम लोग ने पढ़ा था कि फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी. फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी, सारे लोग जो चर्च से एसोसिएटेड थे वो फर्स्ट एस्टेट का हिस्सा थे. सेकेंड एस्टेट नोबिलिटी, all the people who were attached to the court were a part of the second estate. थर्ड एस्टेट कॉमन पीपल, जितने कॉमन लोग थे फ्रांस की सोसाइटी में वो थर्ड एस्टेट का हिस्सा थे. फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट्स वर द प्रिविलेज्ड वंस, जिन्हें कोई टैक्सेस नहीं देने होते थे और सारा बर्डन, सारा बोझ टैक्सेस का थर्ड एस्टेट पे होता था. अब हम लोग ये जानते हैं कि कौन से टैक्सेस थर्ड एस्टेट को देने पड़ते थे. थर्ड एस्टेट हैड टू मेनली give two taxes apart from the ordinary taxes. तो जो दो मेन टैक्सेस हुआ करते थे वो पहला होता था टिथ, जो कि चर्च उनसे टैक्स लिया करता था, एंड दैट वाज 1/10 of the agricultural produce. The second tax was the taille, which was collected by the state. It was a direct tax. Apart from this also, the third estate had to pay many other ordinary taxes also. So you can understand कि जो privileged classes थे, जिनके पास पैसा था, उन्हें तो कोई टैक्स नहीं देना होता था, और थर्ड एस्टेट जो कि बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ स्ट्रगल्स के साथ स्पेंड करता था, उसको सारे टैक्सेस देने पड़ते थे. So this caused a lot of unrest among the third estate, and that became one of the main reasons for the French Revolution. In the meantime, the population of France was also rising rapidly. 19 million से 23 million हो चुकी थी population, और उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम जो आ रही थी वो ये थी कि फूड क्राइसिस हो रहा था. जो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो पॉपुलेशन के रेशियो में नहीं ग्रो कर रहे थे. तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ जिसे सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है. इसका मतलब ये था कि सिवियर और एक्सट्रीम फूड क्राइसिस. रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने में फ़िलासफ़र्स का बहुत बड़ा हाथ था. 3 मेन फ़िलासफ़र्स के बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिटेल में पढ़ेंगे. ये 3 फ़िलासफ़र्स थे, रूसो, वॉल्टेयर एंड मॉन्टेस्क्यू. Before I sign out, please like and subscribe the video and press the bell icon so that you can keep getting notifications for the new tutorials.